एपिसोड की स्टार्टिंग में एक सी मॉन्स्टर तबाही मचा रहा होता है। ह्यूमंस डर के भाग रहे होते हैं। वहां वुमेन राइडर भी पहुंच रहा होता है। वो मॉन्स्टर सभी ह्यूमंस से चिल्ला के कह रहे होते हैं, तुम लोग सतह हमें दे दो, सी फॉल के क्लैन को। तभी वहां साइतामा आता है। वो मॉन्स्टर साइतामा पर इशारा करते हुए कहता है, नाइस हेड, क्या तुम ऑक्टोपस से जुड़े हुए हो किसी तरह। फिर वहां कुछ समय बाद वुमेन राइडर पहुंचता है। वहां बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। एक आदमी कहता है, मैंने सुना ये फिर से वही बंदा था। हमें दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर मर चुका है और जरूर उसको साइतामा नहीं हराया है। उस मॉन्स्टर की हाफ बॉडी गायब होती है। दूसरा आदमी कहता है, उसका नाम क्या है। पहला आदमी कहता है, पता नहीं, पर वो बहुत ताकतवर है। मोमेंट राइडर भी ये देखकर हैरान होता है। दिस वीडियो वॉज स्पॉन्सर्ड बाय स्किल क्लैश। क्या आप घर बैठे हो रहे हो बोर, तो खेलो गेम और अर्न मोर। पूछोगे नहीं कैसे? अरे मैं बताता हूँ कैसे। गूगल पर सर्च करो www.skillclash.com और स्किल क्लैश। क्या अभी तक नहीं सुना वेबसाइट के बारे में? ये एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर आप गेम खेल के पैसे कमा सकते हो। मजेदार बात यह है कि आपको कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करना। यहाँ कैरम, लूडो, क्रिकेट, पूल और एस्केप रन जैसे इंटरेस्टिंग गेम खेल के पैसे जीतो। यही सोच रहे हो ना, जीते हुए पैसे कैसे निकालें? तो झटपट ट्रांसफर करो पेटीएम, यूपीआई और अमेजॉन पे में। यहाँ तक कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स का रिचार्ज भी करा सकते हो। और भी तरीके हैं पैसे कमाने के। अपने दोस्तों को रेफर करो, उनके बीच टूर्नामेंट करवाओ। स्पेशल टूर्नामेंट्स में ईयरफोन, मोबाइल, लैपटॉप जैसे प्राइजेस जीतो। स्किल क्लैश पर अभी 1.5 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव प्लेयर्स हैं। तो आप किसका इंतजार कर रहे हो? लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। अगले सीन में वुमेन राइडर अपने घर पर होता है। वो अपने कंप्यूटर पर पब्लिक कमेंट्स पढ़ रहा होता है कि एक क्लास सी हीरो सबको एक पंच में हरा रहा है। पर शायद वो चीटिंग करता है और क्रेडिट ले लेता है दूसरों का। वुमेन राइडर कहता है कि क्लास मैंने उसे कभी नहीं देखा, पर मुझे लगे रहना होगा। अगले सीन में कुछ सी मॉन्स्टर्स ओशन से बाहर आ रहे होते हैं। लोग काफी डरे होते हैं। एक सी मॉन्स्टर कहता है, हम सी फॉल क्लैन से हैं, अब हम सतह पर राज करेंगे, विरोध करने का कोई फायदा नहीं। तभी वहाँ एक हीरो आके उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। वो क्लास ए रैंक 11 स्टिंगर होता है। सभी लोग स्टिंगर को देख के खुश हो जाते हैं। स्टिंगर मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार होता है। वो कहता है, जिन्हें अपने में होल कराना है यहाँ आ जाओ। दूसरी तरफ साइतामा के घर में जेनोस अपनी हीट से बर्तन सुखा रहा होता है और वो कहता है, मास्टर, अब आप क्लास सी रैंक 2 हैं, आप बस क्लास बी बनने ही वाले हैं। साइतामा कहता है, क्लास बी? इसका मतलब मुझे हर हफ्ते हीरो वर्क वाला कोटा करने की ज़रूरत नहीं होगी। जेनोस कहता है, हाँ सही कहा। फिर जेनोस को एक कॉल आता है। वो कॉल पे कहता है, सिटी जे, ये थोड़ा दूर है, क्या वहाँ पास में कोई सक्षम हीरो नहीं है? साइतामा जेनोस को बिजी गाय कहते हुए टीवी ऑन करता है। जेनोस साइतामा को आवाज़ लगा के कहता है, मास्टर, आपने जिस मॉन्स्टर को उससे हराया था वो खुद को सीफॉल कह रहा था ना? साइतामा कहता है, मुझे याद नहीं। न्यूज़ में बता रहे होते हैं कि कुछ मॉन्स्टर्स अपीयर हुए हैं सिटी जे में। वो खुद को क्लैन ऑफ द सीफॉल बुला रहे हैं और जो भी उन्हें दिख रहा है वो उस पर हमला कर रहे हैं। जेनोस कहता है, एक क्लास ए हीरो उन मॉन्स्टर से अकेले लड़ रहा था और अभी वो हारने के कगार पर है। दूसरी तरफ वुमेन राइडर भी तैयार होते हुए न्यूज़ देख रहा होता है। सिटी जे में स्टिंगर की हालत ठीक नहीं होती और वो मॉन्स्टर से कह रहा होता है, तुम लोगों में भी साहस है, घिनौने कीड़ों। मेरी बैम्बू स्टिक भी यहाँ खुश है उन दुश्मनों से लड़के जिनमें बदलाव के लिए धैर्य है। पर अब टाइम है तुम सबको खत्म करने का। मॉन्स्टर स्टिंगर से कहता है, तुम अपनी बकबक बंद कर सकते हो। तेरी मौत आसान नहीं होगी, तूने हमारे भाइयों की जान ली, अब उतना ही तू तड़पेगा। स्टिंगर कहता है, बस तुम 4 मछलियाँ और बची हैं, ऑडियंस के बिना ये करना और आसान होगा। फिर स्टिंगर चारों मॉन्स्टर्स पर अटैक कर देता है। चारों मॉन्स्टर्स के हेड में छेद हो जाते हैं। फिर स्टिंगर कहता है, मैंने कर दिया, ये मॉन्स्टर शायद गॉड लेवल थ्रेट थे और मैंने इन सबको अकेले हरा दिया। तभी अचानक एक मॉन्स्टर स्टिंगर को पंच मार के उठा लेता है और कहता है, तुम्हें पता है, जब कुछ बहुत परेशान करता है तो उसे मरते हुए देखने में और मजा आता है। दूसरी तरफ साइतामा और जेनोस बहुत स्पीड में सिटी जे की तरफ जा रहे होते हैं। साइतामा कहता है, सिटी जे कितनी दूर है?
जेनोस कहता है बस हम वहाँ पहुँच ही गए, पर मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पा रहा है, मैं चेक करके आता हूँ, जैसे ही मुझे उनकी लोकेशन पता चलेगी मैं आपको बता दूंगा। फिर जेनोस आगे चला जाता है। तभी एक अनाउंसमेंट होती है। ये अनाउंसमेंट हीरो एसोसिएशन की तरफ से है। थ्रेट लेवल टाइगर है, सभी नागरिक जगह खाली कर दें। फिर हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर में स्पेक्टेकल गाय ऑपरेटर गर्ल से कहता है हमें थ्रेट लेवल को फिर से अपडेट करना होगा। बीरेड गाय कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? स्पेक्टेकल गाय कहता है स्टिंगर हार गया। अगले सीन में मूवमेंट राइडर एसोसिएशन को कॉल कर रहा होता है, पर लाइन बिजी होती है। रास्ते में कुछ हीरोज मूवमेंट राइडर को मिलते हैं। एक हीरो मूवमेंट राइडर से कहता है भूल जाओ, क्लास सी हीरो इसे नहीं रोक सकते। तभी अनाउंसमेंट होती है कि थ्रेट लेवल टाइगर से बढ़ के डीमन हो गया है। सभी नागरिक जल्द से जल्द सिटी जे से निकले। लेकिन फिर भी मूवमेंट राइडर सिटी जे के अंदर जाने लगता है। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर अपने में कह रहा होता है निकलेंगे, कितने पागल हैं, जैसे मैं उनमें से किसी भी एक बंदर को जाने दूंगा। एक हीरो जिसका नाम लाइटनिंग मैक्स है, वो मॉन्स्टर को देखते हुए अपने मन में कह रहा होता है तो यही है जिसने स्टिंगर को हराया, पर ये उन सब मॉन्स्टर में से अकेला बचा है। क्या मुझे बैकअप का इंतजार करना चाहिए? पर अगर ये 1-on-1 हो तो शायद मैं जीत सकता हूँ। लेकिन वो मॉन्स्टर अचानक लाइटनिंग मैक्स के पीछे आ जाता है। लाइटनिंग मैक्स बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और मॉन्स्टर पर लाइटनिंग किक से हमला कर देता है। वो मॉन्स्टर कहता है ये समझदार था, तुमने ऐसा क्यों किया? लाइटनिंग मैक्स अपने मन में कहता है ये मेरे पीछे कैसे आया था, मैं बहुत घबरा गया था, प्लस मेरे गन पाउडर चार्ज लाइटनिंग किक से इस पर बिल्कुल असर नहीं हुआ, मैं नहीं जीत सकता। मॉन्स्टर कहता है तुम कौन हो? लाइटनिंग मैक्स कहता है मैं हूँ हीरो लाइटनिंग मैक्स, लड़ो मुझसे। मॉन्स्टर कहता है लड़ू तुमसे? बेशक। और इतना कहते ही वो लाइटनिंग मैक्स को एक पंच मारता है। लाइटनिंग मैक्स दूसरी बिल्डिंग में जा गिरता है। लाइटनिंग मैक्स अपने मन में कहता है अभी क्या हुआ, मेरा शरीर। उसके सामने मॉन्स्टर होता है। लाइटनिंग मैक्स उठता है और अपना स्पेशल अटैक उस पर करता है। वो मॉन्स्टर को किक मारता है पर बिल्डिंग के बाहर आके गिरता है। वो जमीन से टकराने वाला होता है कि उसे कोई पकड़ लेता है और जमीन पर रखता है। वो कहता है क्लास एस हीरो पूरी प्रिजनर जेल से भागा है ताकि वो तुम्हें देख सके। वहाँ सोनिक भी होता है। सोनिक कहता है वेल वेल, एक हीरो पिंजरे में समय काट रहा था, तुम्हारे साथ आके मैं भी जेल से भाग पाया, शुक्रिया। पूरी प्रिजनर कहता है तुम कैदी नंबर 4188 जिसका नाम सोनिक है ना? हैरान हूँ कि मुझे पता है। तुम ये देख सकते हो कि मैं हर उस लड़की के बारे में चेक करता हूँ जिसमें मेरी नजरें जाती हैं। मैं उम्र कैद की सज़ा काट रहा हूँ क्योंकि मैं ब्यूटीफुल मैन पर अटैक करने से खुद को रोक नहीं पाता। तभी मॉन्स्टर धुएं से निकल के कहता है अरे और लोगों को लड़ने के लिए भेजा गया है। पूरी प्रिजनर कहता है मैं इस मॉन्स्टर की ताकत महसूस कर सकता हूँ। डियर सोनी तुम पीछे जाओ। क्लास ए रैंक 11 स्टिंगर, क्लास ए रैंक 20 लाइटनिंग मैक्स, उन दोनों की मैं फैंसी देखता था और तुमने उन्हें चोट पहुंचाई। अब जो जेनोस मुझसे आगे निकल चुका है तो मैं लोएस्ट एस रैंक हीरो हूँ, पर फिर भी मैं एस क्लास हीरो हूँ। मैं उन दोनों से अलग हूँ। मैं अपनी आधी पावर का इस्तेमाल करने से शुरू करूँगा, ये देखने के लिए कि तुम कितना सह सकते हो। फिर पूरी प्रिजनर अपने मसल्स और बढ़ा लेता है, लेकिन इससे उसका स्वेटर फट जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है तुमने मुझसे मेरा स्वेटर फटवाया जो मेरे दोस्त ने बनाया था, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। सी किंग मॉन्स्टर कहता है तुम्हारा मीट काफ़ी बढ़िया होगा, मुझे भूख लग गई। और इतना कहते ही वो पूरी प्रिजनर को एक पंच मारता है, लेकिन पूरी प्रिजनर भी उसको वापस एक पंच मारता है। फिर पूरी प्रिजनर दोबारा उस मॉन्स्टर को एक पंच मारता है। मॉन्स्टर कहता है इससे मुझे दर्द हुआ पर थोड़ा सा। फिर मॉन्स्टर अपनी चोट ठीक कर लेता है। पूरी प्रिजनर भी कहता है मुझे भी ये लगा पर थोड़ा सा। सोनी की देख के अपने मन में कहता है पूरी प्रिजनर खुद को मजबूत दिखा रहा है पर उसे इससे दर्द हुआ है। तो ये होती है एक फीमेल लेवल और एस क्लास हीरो के बीच की फाइट। खैर इन दोनों में से कोई भी मुझे नहीं हरा सकता। पूरी प्रिजनर अपने मन में कहता है अरे नहीं, उस मॉन्स्टर का पंच उससे ज़्यादा ताकतवर था जितना मैंने सोचा था, पर मैं उससे हार नहीं सकता। मैं अपने और बॉयज़ को इस मॉन्स्टर के द्वारा तबाह होता नहीं देख सकता। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं सिवाय ट्रांसफॉर्म होने के। तभी एक रंग बिरंगी लाइट के साथ पूरी प्रिजनर अपने एंजल स्टाइल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सोनिक अपने मन में कहता है ये नेक्ड है और ये कोई एंजल नहीं, ना ही कोई इंसान।
और ना ही मैं इसे देखना चाहता हूँ, मैं चाह रहा हूँ। पूरी पूरी प्रिंटर डीप सी किंग मॉन्स्टर से कहता है, आज तक जिसने भी मेरा एंजल स्टाइल देखा है वो जिंदा नहीं बचा। सोनिक कहता है, यहाँ से निकलने का एक और रीजन। फिर पूरी पूरी प्रिजनर जंप करके एंजल रश अटैक डीप सी किंग पे कर देता है। दूसरी तरफ जेनोस डिटेक्ट करता है कि यहीं पास में बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। वो कहता है वो वहीं होगा। फिर वो अपना फ़ोन निकालता है और कहता है, अरे नहीं, मेरे पास मास्टर तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। फिर जेनोस उसी जगह जाने लगता है। दूसरी तरफ पूरी पूरी प्रिजनर काफ़ी थक गया होता है। डीप सी किंग कहता है, तुम्हारा कॉम्बो हो गया? मुझे इससे दर्द हुआ पर थोड़ा सा। फिर वो पूरी पूरी प्रिजनर को एक पंच मारता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और कहता है, सुनो मुझे, कॉम्बिनेशन मूव का ऑब्जेक्टिव अपने दुश्मन को ख़त्म करना होता है। हर एक हमला इस तरह से किया जाना चाहिए कि तुम उस बंदे को मारना चाहते हो, बिल्कुल ऐसे। तभी डीप सी किंग पूरी पूरी प्रिजनर को अनगिनत पंच मारता है, फिर एक किक मारता है जिससे पूरी पूरी प्रिजनर एक बिल्डिंग से टकरा जाता है। सोनिक डीप सी किंग से कहता है, आखिर तुम हो कौन? डीप सी किंग कहता है, मैं डीप सी किंग हूँ और सी फॉल क्लैन का लॉर्ड होने के नाते ये दुनिया मेरी है और मैं यहाँ राज करूँगा। क्या तुम मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत करोगे? सोनिक कहता है, तुम्हें लगता है तुम पर इतनी पावर है कि तुम सतह पर अकेले राज कर पाओगे? कितना बुरा है। डीप सी किंग कहता है, ओह, फिर मैं मानता हूँ तुम्हें मर जाना चाहिए। सोनिक कहता है, ये मेरी लाइन है, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ देता अगर तुम मुझे थोड़ी सी इज्जत दिखा देते। मैं कोई हीरो नहीं, पर मैं तुम्हें हराऊंगा। डीप सी किंग कहता है, वाह, बारिश हो रही है। और इतना कहते ही वो सोनिक पर पंच मारता है, लेकिन सोनिक बच के कहता है, बहुत धीमे, और वो मॉन्स्टर पर विंड ब्लेड लैग का अटैक करता है। फिर सोनिक कहता है, डीप सी किंग, मैं तुम्हारे मूव आराम से देख सकता हूँ। तभी अचानक मॉन्स्टर अपनी जीभ से सोनिक पर अटैक करता है और कहता है, क्या तुम्हें यकीन है? एक बार जब ये काट ले, ये पीछे नहीं हटता। डीप सी किंग अपनी जीभ और लंबी कर रहा होता है कि सोनिक आके इसके मुंह को ऊपर कर देता है, जिससे डीप सी किंग की जीभ कट जाती है। सोनिक कहता है, ऐसा कोई जरिया नहीं जहाँ मैं तुमसे हारूं। डीप सी किंग सोनिक को पकड़ने की कोशिश करता रहता है, पर सोनिक की स्पीड की वजह से नहीं पकड़ पाता। सोनिक कहता है, तुम पर पावर है लेकिन तुम बहुत धीमे हो। फिर सोनिक एक बिल्डिंग के ऊपर जंप करते हुए कहता है, मैं खुश हुआ, तुमसे लड़के जीतना यही बताता है कि मैं कितना ताकतवर हूँ। मैं सबसे ताकतवर हूँ और सबसे तेज। डीप सी किंग हंसने लगता है। सोनिक कहता है, अब क्या पागल हो गए? तभी डीप सी किंग सोनिक पर हमला करता है। सोनिक बच के कहता है, ये तेज हो रहा है और ताकतवर भी, क्या हुआ आखिर? डीप सी किंग सोनिक के पीछे आ जाता है। सोनिक पीछे घूमता है। डीप सी किंग कहता है, सरफेस की हवा ने मुझे थोड़ा सुखा दिया था, पर इस बारिश का शुक्रिया, अब मुझे खुद के जैसा लग रहा है। तुम्हारे अटैक से मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। सीन चेंज होता है। मूवमेंट राइडर सिटी जे में स्काउटिंग कर रहा होता है कि उसे साइतामा दिखता है। साइतामा कह रहा होता है, आखिर जेनोस गया कहाँ? तभी साइतामा की नज़र मूवमेंट राइडर पर जाती है। मूवमेंट राइडर कहता है, रुको, तुम तो क्लास सी रैंक 2 हो। साइतामा कहता है, क्या तुम भी हीरो हो और क्या तुमने जेनोस को देखा है? दूसरी तरफ न्यूज़ में एंकर कह रहा होता है, क्लास ए के टॉप हीरो आज हमारे गेस्ट हैं जो पॉपुलैरिटी में नंबर 1 है और ये एक मॉडल, एक्टर और सिंगर भी हैं। चलो स्वागत करते हैं द हैंडसम मिस्टर अमाई मार्क्स का। अमाई मार्क्स कहता है, आज यहाँ मुझे बुलाने का शुक्रिया। एंकर कहता है, हम अभी एक थ्रेट लेवल D1 से सामना कर रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अमाई मार्क्स कहता है, ये एक मुश्किल सवाल है। एंकर कहता है, ऐसा क्यों? अमाई मार्क्स कहता है, मैं हीरो तभी होता हूँ जब मैं बुराई से लड़ रहा हूँ, बाकी समय मैं अपने करियर पर फोकस करता हूँ एज अ आर्टिस्ट। मैं आज यहाँ सिर्फ अपने नए सॉन्ग को प्रमोट करने आया था। एंकर कहता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, चलिए आपके एक सॉन्ग के बारे में डिस्कस करते हैं। अमाई मार्क्स कहता है, पर मैं एक चीज़ कहूँगा कि लोगों के डर और चिंता को ख़त्म करने के लिए हीरोज़ को ताकतवर और मजबूत होने की ज़रूरत है ताकि वो बुराई का सामना रफ्तार, दया और प्रतिभा से कर सके। मुझे पछतावा है कि इस समय यहाँ पर हीरोज़ हैं जो बुराई से पिट रहे हैं। किसी भी हीरो का बेकार में मरना बहुत ज़्यादा गलत होता है। मुझे उम्मीद है हीरोज़ अपना बेस्ट देंगे। दूसरी तरफ सोनिक कह रहा होता है, मेरे हमले काम क्यों नहीं कर रहे? क्या मुझ में पावर कम है? मैं बिना हथियार के इसे नहीं हरा सकता। मुझे अभी के लिए यहाँ से निकल जाना चाहिए
और एक हथियार ढूंढना चाहिए। तभी अचानक डीप सी किंग सोनिक को पकड़ लेता है। वो हंसने लगता है, लेकिन फिर वो देखता है कि उसके हाथ में तो सिर्फ सोनिक के कपड़े हैं। सोनिक एक बिल्डिंग पर खड़ा कह रहा होता है, यहीं रुको, अगली बार जब हम मिलेंगे वो तुम्हारा आखिरी होगा। फिर सोनिक वहां से चला जाता है। डीप सी किंग कहता है कोई दिक्कत नहीं, छोटा छुआ भाग सकता है। दूसरी तरफ सोनिक जेनोस के सामने आ जाता है। जेनोस कहता है तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से निकलने के ऑर्डर्स हैं। सोनिक कहता है तुम भी एक हीरो हो, अगर तुम डीप सी किंग के पीछे हो तो भूल जाओ, अगर तुम हीरो उस पर एक साथ भी हमला करो तब भी हार जाओगे। अगर तुम खुद देखना चाहते हो तो जाओ, तुम कुछ नहीं बचा पाओगे। इतना कहते ही सोनिक वहां से चला जाता है। जेनोस कहता है आखिर वो थर्की था कौन? फिर जेनोस एनालिसिस करने लगता है और कहता है मुझे बहुत सारी लाइफ सिग्नल्स यहीं पास से आ रहे हैं। अरे हाँ, शेल्टर। शेल्टर के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। शेल्टर के बाहर डीप सी किंग कह रहा होता है यहाँ बहुत सारे हैं, मैं सेंस कर सकता हूँ उस शेल्टर में। फिर सी किंग जंप करके शेल्टर तोड़ के उसमें घुस जाता है। वहाँ एक आदमी मॉन्स्टर से कहता है प्लीज़ रुकिए, हम सरेंडर करते हैं, हम आपकी सारी डिमांड्स पूरी करेंगे, पर प्लीज़ हम पर हमला ना करें, मैं भीख मांगता हूँ। वो आदमी अपने मन में कहता है मैं सिर्फ क्लास सी हूँ, तो मैं भाग आया और अब मैं यहाँ फंस चुका हूँ। मैं कोई हीरो नहीं, मैं एक फेलर हूँ। मॉन्स्टर कहता है सरेंडर करोगे? मैं यहाँ तुम सबको मारने आया हूँ, तुम लोगों की मौत तो होके रहेगी। और बात है डिमांड की, तो ये डिमांड कैसी रहेगी कि मैं जब तुम्हें मारूं तो तुम अच्छे से चिल्लाओ। वो आदमी अपने मन में कहता है मैं नहीं जीत सकता, मुझे पता है इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, पर जो मैं कर सकता हूँ वो ये है कि क्लास एस हीरोज़ के आने तक इसे उलझाए रखूँ। पर इस मॉन्स्टर को देखो, क्या कोई मजाक है? मैं सिर्फ इससे बात करके इसे नहीं रोक सकता। वो आदमी अपने पेंट्स में प्रेस कर देता है। तभी वो देखता है दो हीरोज़ और आ गए हैं। फिर वहाँ स्नेक भी आ जाता है। वो कहता है भले ही मैं सबसे लोएस्ट ए रैंक हूँ, पर मैं हूँ तो एक क्लास ए हीरो ही ना, हम साथ लड़ेंगे। वो आदमी कहता है मैं भी हीरो ऑल बैक मैन हूँ। सभी लोग हीरोज़ को देख के खुश हो जाते हैं। ऑल बैक मैन अपने मन में कहता है दो सी क्लास, एक बी क्लास और एक ए क्लास, हम ये कर सकते हैं, हम जीतेंगे। सीन चेंज होता है। मूमेंट राइडर की साइकिल पर उसके साथ साइतामा भी होता है। साइतामा कहता है तुम्हें पक्का पता है यही रास्ता है? मूमेंट राइडर कहता है हाँ, क्योंकि लोग इस डायरेक्शन से भाग रहे हैं, हमें मॉन्स्टर आगे मिलेंगे। तभी साइतामा कहता है क्या तुमने किसी नेक आदमी को यहाँ से बहुत तेज निकलते देखा? शायद हो सकता है वो नहा रहा हो और यहाँ छूट गया हो, रुको मैं चेक करके आता हूँ, मेरे बिना चले जाओ। मूमेंट राइडर कहता है ठीक है। तभी मूमेंट राइडर को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि शेल्टर पे मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है। फिर मूमेंट राइडर शेल्टर की डायरेक्शन में जाता है, लेकिन उसका फ़ोन गिर जाता है। वहीं शेल्टर में हीरोज़ मॉन्स्टर पर अटैक करने वाले होते हैं, पर फिर दिखाया जाता है कि स्नेक शेल्टर से बाहर आ गिरा है और बाकी सभी हीरोज़ भी घायल होते हैं। तभी वहाँ जेनोस भी आता है और वो पीछे से कहता है तुम वही सी-पॉल मॉन्स्टर हो। दूसरी तरफ साइतामा चेक करके वापस आता है। उसे मूमेंट राइडर का फ़ोन पड़ा मिलता है जिस पे कॉल आ रही होती है। साइतामा कॉल उठा लेता है। पेरियड गाय कहता है मूमेंट राइडर ये तुम्हारे बस का नहीं, उस मॉन्स्टर ने क्लास एस हीरो को भी हरा दिया, हमें अब एक स्क्वाड असेंबल करनी होगी। साइतामा कहता है एक एस क्लास हीरो हार गया? बेर्ड गाय कहता है ये क्या, मूमेंट राइडर कहाँ है? वहीं मूमेंट राइडर काफ़ी ज़्यादा स्पीड में शेल्टर की तरफ जा रहा होता है। साइतामा कहता है क्या ये हीरो एसोसिएशन है? बेर्ड गाय कहता है हाँ, पर तुम कौन हो? इस फोन को उसके मालिक को दो जल्दी। साइतामा कहता है मैं हीरो साइतामा हूँ। बताया था स्किल क्लैश के बारे में, अभी वही गेम खेल रहा था और ये देखो जीते हुए पैसे भी आ गए फटाफट यूपीआई से। तो भाई लोग जाओ skillclash.com पर साइन अप करो और लाखों कमाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।